हरे कृष्ण। एक साधु जीवों के हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज कैसे रोपित करता है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इसे अपनी जीवन के लीलाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग ओडिशा के एक गांव बसदा में घटित हुआ। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार उस गांव के साधारण ग्रामीण श्रील गुरुदेव के विषय में सुनकर अत्यंत उत्सुक हो गए थे, विशेष रूप से उस चमत्कारिक घटना के बाद जिसमें श्रील गुरुदेव ने अपने शिष्य काशीनाथ पंडित दास और उनके परिवार की दिव्य रूप से रक्षा की थी। गांव वालों और परिवार के सदस्यों की इस तीव्र इच्छा को देखकर काशीनाथ पंडित प्रभु ने श्रील गुरुदेव को बसदा गांव आमंत्रित करने का निश्चय किया और लगभग 6 महीने बाद श्रील गुरुदेव ने उनकी इस विनती को स्वीकार किया और उनके घर में हरिकथा कार्यक्रम हेतु बसदा पधारे। हालांकि काशीनाथ प्रभु गुरुदेव को तुरंत अपने गांव लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 प्रमुख चिंताएं थी। गुरुदेव के आगमन से एक दिन पूर्व वे श्रील गुरुदेव के पास अकेले गए, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, गुरुदेव, मुझे 2 बातें कहनी थी आपको। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझ पर कृपालु हैं, इसीलिए मैं आपसे खुलकर कह पा रहा हूँ। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ कहो, जो कुछ भी मन में है कहो। काशीनाथ पंडित प्रभु बोले, गुरुदेव, हमारे गांव में अधिकांश लोग निर्गुणवाद में विश्वास रखने वाले निराकारवादी हैं। वे कर्मकांड के कठोर अनुयायी हैं और नियमित रूप से ओडिया भागवत तथा महाभारत का पाठ करते रहते हैं। वे अपने ज्ञान पर अभिमान करते हैं। मुझे डर है कि यदि आपने अपनी स्वाभाविक शैली में मायावाद या कर्मकांड की आलोचना की तो वे वृद्ध ब्राह्मण आपसे बहस कर सकते हैं या आहत हो सकते हैं। काशीनाथ पंडित प्रभु बताते हैं, मैं पिछले 8 वर्षों से गुरुदेव को सुन रहा था। मैं जानता था कि गुरुदेव कभी शास्त्र से समझौता नहीं करते। उनके समक्ष मंत्री हों या कोई बड़े नेता, वो सत्य को निर्भय होकर कहते हैं। इसीलिए मेरे मन में यह भय था। मेरी नासमझ बातें सुनने के बाद श्रील गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम मुझे सिखा रहे हो कि हरिकथा कैसे कहनी चाहिए। अब तुम मेरे गुरु बन गए हो। मैं शर्म से झुक गया और कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा वह भाव नहीं था। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। गुरुदेव की यह आश्वासन भरी बातें सुनकर काशीनाथ प्रभु ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अब भी हाथ जोड़कर खड़े थे। गुरुदेव ने पूछा, और दूसरी बात क्या है? वे बोले, गुरुदेव, हमारे घर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आप रात भर हमारे यहाँ रुकेंगे तो सुबह की क्रिया कैसे करेंगे? उन दिनों गांव में शौचालय ना के बराबर होते थे। लोग नदी किनारे जाकर शौच आदि करते थे। काशीनाथ प्रभु बताते हैं, हमारे गांव के पास कोई सरकारी अतिथि गृह या लॉजिंग की सुविधा भी नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत चिंतित था। गुरुदेव मेरे बातें सुनकर जोर से हंसते हुए बोले, क्यों घबरा रहे हो? क्या हरिकथा का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए रद्द कर दूं कि वहां शौचालय नहीं है? फिर गुरुदेव ने एक सरल उपाय बताया, ऐसा करो, अपने घर के पीछे बगीचे के आखिर में एक स्थान को घेर दो, वहां एक गड्ढा खोदो, उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा रख दो, उसमें एक छेद बना दो, मैं उसी से काम चला लूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या कोई और ऐसा साधु होगा? इतना बड़ा महापुरुष जिसके सैकड़ों शिष्य हों, वह इतनी सरलता और विनम्रता से केवल हरिकथा कहने के लिए इस प्रकार का समर्पण करें। केवल श्रील गुरुदेव ही ऐसा कर सकते हैं। जब मैं अपने आंखों के आंसुओं को हाथ से धीरे से पोंछकर गुरुदेव को दंडवत करके निकलने लगा तो गुरुदेव ने कहा, तुम बस एक ही बात का ध्यान रखना कि जो भी हरिकथा सुनने के लिए आए सभी को प्रसाद मिलना चाहिए, कोई खाली पेट नहीं जाना चाहिए। श्रील गुरुदेव ने यह सिद्ध कर दिया कि सरलता ही वैष्णवता है और वे स्वयं सरलता के साक्षात स्वरूप हैं। मैं एक और दुखी था कि गुरुदेव को इतनी असुविधा सहनी पड़ेगी, पर दूसरी ओर आनंद से भर उठा कि गुरुदेव हमारे गांव आ रहे हैं, हम पर अपनी कृपा वर्षा करने।
हमने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज गुरुदेव के पद्म मुख से उनके परम प्रिय गुरु महाराज श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की महिमा को सुना है। श्रील गुरुदेव अपने शिक्षाओं में बार बार घोषणा करते थे, मेरे गुरु महाराज सरलता की साक्षात मूर्ति हैं। श्रील गुरुदेव अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से यह प्रसंग सुनाते थे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने 1977 में भुवनेश्वर आगमन के समय अपनी गहन विनम्रता और सरलता का परिचय दिया। श्रील गुरुदेव कहते हैं, मैंने उनके लिए सरकारी अतिथि गृह की व्यवस्था की थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए, मैं उसी झोपड़ी में रहूंगा जिसे मेरे शिष्य ने अपने हाथों से बनाया है। उसी समय श्रील गुरुदेव ने विनम्रता से चिंता प्रकट की और कहा, गुरु महाराज, यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि शौच की कोई व्यवस्था भी नहीं है। आप कैसे प्रबंध करेंगे? बेहतर होगा कि आप अतिथि गृह में रहें। परंतु श्रील प्रभुपाद ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए श्रील गुरुदेव ने तुरंत एक अस्थायी शौचालय बनाया, एक गड्ढा खोदकर उसे बांस और ताड़ के पत्तों से घेर दिया। श्रील प्रभुपाद ने उस साधारण मिट्टी के झोपड़ी में 17 दिनों तक रहे, जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, केवल मिट्टी के दीवारें। श्रील प्रभुपाद ने गुरुदेव से कहा था, बस बिजली की व्यवस्था कर दो ताकि मैं अपनी डिक्टाफोन से अनुवाद कार्य कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस समय उन्होंने अपने अंतिम मंदिर, अपने 108वें मंदिर श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर की आधारशिला रखी। श्रील गुरुदेव इस लीला को बार बार प्रेम से सुनाते थे और बताते थे कि एक सच्चा वैष्णव कितना सरल होता है, उसका संपूर्ण आश्रय केवल कृष्ण पर होता है। वे कहा करते थे, एक सच्चा वैष्णव मेरे गुरु महाराज जैसा होता है, अत्यंत सरल और पूर्णतः शरणागत। और बाद के वर्षों में श्रील गुरुदेव ने स्वयं उसी आदर्श को अपने जीवन में चरितार्थ किया। उन्होंने बत्सदा गांव में उसी सरलता को अपने व्यवहार से प्रकट किया, जहां उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों को भी स्वीकार किया, केवल इसीलिए कि वे हरिकथा सुना सकें और गांव के लोगों पर अपनी कृपा बरसा सकें। हमारे आचार्यों के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही उनका जीवन और प्राण होता है। कोई भी भौतिक स्थिति, चाहे जितना भी कष्ट या असुविधा क्यों ना हो, उनके इस मिशन में बाधा नहीं डाल सकती। यही है श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव की शाश्वत शिक्षा। सन 1987 में श्रील गुरुदेव बत्सदा पधारे। उनका वह आगमन काशीनाथ पंडित प्रभु, पूरे गांव और हम सब के लिए चमत्कारों से भरा हुआ था। बत्सदा गांव की यह लीला, जहां भक्ति का बीज बोया गया, कई छोटी छोटी शिक्षाओं से भरी हुई हैं, जो यह दिखाती है कि एक साधु किस प्रकार जीव के हृदय में भक्ति का बीज बोता है। हम इन शिक्षाओं को एक एक करके प्रस्तुत करेंगे, जिससे हम सभी इस अमृत को सहजता से अनुभव और रसास्वादन कर सकें। अगले भाग में हम देखेंगे कि कृष्ण अपने भक्तों को कैसे बड़ा करते हैं, जब वो भक्त पूरे प्राण से कृष्ण की कथा के प्रचार में लगा होता है। हरे कृष्ण।